रचना, रचना, रचना प्लीज मेरी बात सुनो। रचना, रचना, तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे बात करके सॉल्व करते। ऐसे एक दूसरे से भागकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा। रचना प्लीज कुंचन, हमारी क्लास है और हमें कुछ सॉल्व नहीं करना। रचना लेकिन मुझे सॉल्व करना है। रुको, हाँ, लगता है प्लान सक्सेसफुल रहा। दोनों प्यारी बहनों के बीच में दरार पड़ी गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, तुमने मुझे देख लिया था ना, फिर भी अपना रास्ता बदल कर जा रही हो। कम ऑन रचना, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो और कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा जुर्म कर दिया कुंचन? जरूरी तो नहीं है ना कि हम दोनों हमेशा साथ घर जाएं, साथ कॉलेज आएं। ओके फाइन, अगर तुम्हें ऐसे बिहेव करना है ना तो फिर ठीक है, लेकिन एटलीस्ट घर में सबके सामने तो मुझसे ठीक से पेश आओ। मैं अचानक इनविजिबल नहीं हो गई हूँ रचना। अभी इतना सब कुछ बीता है घर पर, अब तो उन्हें चैन से रहने देते। स्पेशली मौसी जी, कितना कुछ सहा है उन्होंने। उन्हें लगेगा कि प्लीज कुंचन, तुमसे अच्छा हम अपने परिवार को जानते हैं। हमें पता है कि उन्हें किस चीज से परेशानी होती है, किस चीज से नहीं होती। हम सब कुछ संभाल लेंगे और तुम अपने काम से काम रखो प्लीज। ठीक है, मत सुनो, अपने मन की करो बस। इसके बाद मुझे भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें मनाने की। कॉलेज में तुम दोनों के लिए सब ठीक रहा ना? पता नहीं, मौसी जी चिंता को नहीं छोड़ती है या चिंता मौसी जी को। अब चले शैल, वरना आरती शुरू हो जाएगी। चले। अरे रचना, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। पता है, आज हम वैलेंटाइंस डे की शॉपिंग करने गए थे। वैसे भी आजकल हर जगह सेल लगी हुई है ना। हमने तुम्हारे भैया के लिए एक टी शर्ट और परफ्यूम ली, बहुत ही अच्छी है। और वैसे हमने एक सरप्राइज भी प्लान किया है मयंक जी के लिए। किसी को बताना मत, हमने अपने लिए हॉट सी नाइटी ली है। और वैसे तुम्हारे भैया भी कुछ कम नहीं है, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या प्लान कर रहे हैं। रेड रोजेस और ना जाने क्या क्या। हम तो बहुत एक्साइटेड है, हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है ना। और पता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था कि। प्लीज आप रहने दीजिए, हमें वैलेंटाइंस डे में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपकी और ना किसी और की। किस दुनिया में रहती हो चारू? तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो बेचारी अभी अभी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, उसके अंदर वो सारा इमोशनल ट्रॉमा अब तक चल रहा है। और एक तुम हो कि अपने गिफ्ट्स, अपने सरप्राइजेस, ये सब बताकर उसके घाव और हरे कर रही हो। थोड़ी सेंसिटिव बनो। जल गई ना, वेरी गुड। एक्चुअली हम ये सब रचना को नहीं, तुम्हें ही सुना रहे थे। डार्लिंग गुंजन, गुंजन दीदी, एक सीक्रेट है। मयंक बहन ने आज रात आपको छत पर बुलाया है और उन्होंने कहा है कि वो आपका वेट करेंगे। वैलेंटाइंस डे के लिए हमने कितनी तैयारी की थी, कितने दिन पहले से। किसे पता था कि ये दिन इतना बुरा होगा, इतना मनहूस होगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए ये।
क्या हुआ बेटा? हाँ, माँ को भी नहीं बताओगी? मम्मी वो फियान ने हमें अपने वैलेंटाइन डे पे बुलाया है और वो चाहता है कि हम उसकी पार्टी में जरूर आए। मम्मी पार्टी क्या, हम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उसे देखते ही हमें वही पुरानी बातें, बदनामी, बेईमानी याद आ जाती है। मम्मी उसका हर झूठ हमें चिढ़ाता है। उसके लिए तो सिर्फ हम एक बहन जी है ना। नहीं बेटा, चिढ़ो मत। ये चिढ़, दुख, दर्द, ये सब तुम्हें अंदर से बहुत कमजोर कर देगा, मजबूत नहीं, और फिर तुम इस दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। बात पार्टी में जाने या ना जाने की नहीं है बेटा। तुम भले पार्टी में मत जाओ, लेकिन ऐसी मुश्किलें, ऐसी अड़चनें तुम्हारे जीवन में आती रहेंगी। तो क्या हर बार तुम डर के भाग जाओगी, इनसे छुप जाओगी? नहीं बेटा, ये सब इसका हल नहीं है। बल्कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अंदर से तुम मजबूत हो, तो आगे बढ़कर इन मुश्किलों का सामना करो। फिर देखना तुम्हें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। दिखा दो दुनिया को कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। वो तो क्या, उसके जैसे 10 का सामना कर सकती हो तुम। हमारी बेटी बुज़दिल थोड़ी ना है कि नहीं? गुंजन, नहीं मयंक, ये सब क्या कर रहे हो? भूल गए हो क्या कि तुम्हारी शादी हो गई है? All this is wrong. क्या गलत है और क्या सही, मैं सब जानता हूँ गुंजन। ये सही है कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन ये गलत भी है क्योंकि वो शादी नहीं, वो एक धोखा था। मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ हुई है, या ये कह लो कि मेरी शादी एक गलत इंसान के साथ करवाई गई है, जिससे मैं प्यार करता था उसे मैं पा ना सका। ये सच्चाई और ये गलती मुझे चैन से नहीं जीने देती गुंजन। गुंजन, मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो ना? तुम झूठ बोल सकती हो गुंजन, लेकिन तुम्हारी आंखें हैं ना, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो क्यों गुंजन, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रही हो गुंजन? जस्ट से इट। लाख कोशिशें कर ले, लेकिन इस शादी की गाड़ी को कोई धक्का नहीं दे सकता गुंजन, क्योंकि मेरा दिल कहीं और है। मेरा दिल तुम्हारे पास है गुंजन, और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता गुंजन। I can't live without you. Just can't. और चारू के बारे में सोचो। ये शादी करके उसे एक पति तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन मयंक और उसका प्यार कभी नहीं मिल पाएगा गुंजन, कभी नहीं। अरे प्लीज गुंजन, वेट, लिसन, सी, आई हैव डिसाइडेड। गुंजन, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस शादी से छुटकारा पाना चाहता हूं, और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।